कला है या विज्ञान है इन्वेस्टिंग, ये भी बताइएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा जनमानस वाले सवाल पूछता हूँ जो मार्केट में बैठे लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। रिजल्ट अच्छा आया, स्टॉक गिर गया तो डिस्काउंटेड था भाई, पहले से मालूम था बहुत अच्छा आएगा। रिजल्ट ख़राब आया तो ये भी मुझे मालूम था पहले से, इसलिए स्टॉक आगे ही ग्रोथ देख के चल रहा है। रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो थोड़ा सा चला। तो अब ये जो कलाकारी है कैसे सीखी जाए, क्या सिरा पकड़ा जाए? जैसे अभी एक लिकर की बात की, नो ब्रिवरीज के स्टॉक ग्लोबल स्पिरिट देखिए, वो रिजल्ट आने के बाद सर्किट टू सर्किट गया, वो 1000 रुपये 950 के आसपास तक पहुंच गया। तो हमारे जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स जो नए भाई जुड़े हैं वो सिरा कैसे पकड़े, वो कलाकारी कैसे सीख लें कि क्या चीज़ डिस्काउंटेड चल रही है या नहीं चल रही है, कौन सा बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर देख लें, उस पर फिर वो बेट करना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें। नीरज जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसमें तो एक सारा वो क्या बोलते हैं, एक साइंस शुरू हो गया जिसको हम इन्वेस्टर बिहेवियर कहते हैं, बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं। और मार्केट जो है वो एक याद रखिए, वो एक उम्मीदों की एक झलक है आंकड़ों में, और कुछ नहीं। जैसे संजय जी साहब ने बताया बहुत बढ़िया तरीके से कि मार्केट हर चीज की एक अपेक्षा, एक उम्मीद और एक अनुमान बना के रखता है। तो जब मार्केट में पोजीशनिंग जिसको हम कहते हैं कि स्टॉक जब उसके अर्निंग सीजन में शुरुआत होती है, और जैसे टीसीएस था, आप टीसीएस का एग्जांपल लीजिए क्योंकि अर्निंग की शुरुआत वहां से ही होती है। अर्निंग सीजन के टाइम जब हम देख रहे थे कि टीसीएस में उम्मीदें बहुत बनी हुई थी और रिजल्ट आया, कोई खराब रिजल्ट बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक था। थोड़ी बहुत एक सेकेंड वेव की वजह से स्लो डाउन जो उनको रीजनल मार्केट्स में लगा, जहां एशिया में और हिंदुस्तान के मार्केट में कुछ काम कम धीमा पड़ा, मार्केट ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई इसलिए करी कि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। तो परफॉर्मेंस तो कंपनी की जो वो है ही है, वो तो आपके सामने है। सो दैट इज द साइंस पार्ट, जो परफॉर्मेंस कंपनी देती है और उसको आप समझते हो, वो तो एक बहुत बड़ा सिंपल साइंस हो गया। अब उसका अनुमान लगा के रहना और उम्मीदें बना के रहना, और उसके बाद जब वो झलकती है साइंस, तब उसका रिएक्शन जो आता है, जो प्रतिक्रिया मार्केट की आती है, वो आर्ट होता है। तो वहां पे ये हुआ कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि इन्फोसिस इतना चला है, टीसीएस तो चल नहीं रहा, इतनी अच्छी कंपनी थी, कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने सब कुछ कारण दिए, समझाया, सब हुआ। और उस समय जब 3200, 3100, 3200 के लेवल पे रिजल्ट आया था, तब मुझे याद है आशीष के साथ मैंने एक प्रोग्राम भी किया था आईटी कंपनीज के ऊपर, और मैं कहा था ये बहुत जल्द आपको 3600 की तरफ जाते हुए दिखेगा कि उसकी फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए। अब हुआ ये कि वो उसके नजदीक पहुंचना शुरू हो गया। तो होता ये कि जब आप उम्मीद ज्यादा रखते हो और आंकड़े थोड़े से नरम आते हैं तो उसकी पिटाई ज्यादा होती है। लेकिन जब उम्मीद नहीं होती और आंकड़े आते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं तो मार्केट उसको डबल ही रिवॉर्ड करता है। तो उस लिहाज से देखिए आप, जो संजय जी ने कहा, जो सेक्टर्स में उम्मीद नहीं है वहां पे अगर रिजल्ट्स अच्छे आने लगते हैं, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, तो तांता लग जाता है। सभी को उसमें कोई ना कोई एक्सपोजर चाहिए, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो स्टील हो। पिछले कुछ समय में अगर आप रियलिटी देखें, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि जो नए निवेशक या ट्रेडर भाई हमारे मार्केट में आए हैं, जुड़े हैं, उनके ये समझना जरूरी है कि जो गत वर्षों में मार पड़ा था, उस सेक्टर में अगर टर्न अराउंड दिखता है आपको, तो वो आंकड़ों उनके रिजल्ट्स में पहले नहीं दिखेगा, पहले उसमें मार्केट के उसके शेयर्स के प्राइस में दिखेगा। और वो चीज हुबू हो रही है अभी। जो शेयर प्राइसेस है रियलिटी स्टॉक्स है, उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखा। उसके बाद आपने खबर सुनी कि इतने रजिस्ट्रेशन हो गए, इतनी डिमांड बढ़ गई। डीएलएफ जैसे 25 करोड़ के जो अपार्टमेंट बेच रहे हैं, वहां प्राइस इंक्रीज की बात हो रही है। सो इस टाइप की चीजें जो है वो बाद में आती हैं, चाहे वो मेटल में हो। मेटल में जो बेस्ट रिजल्ट आने थे उससे पहले बेस्ट प्राइस आ गया। अब रिजल्ट तो आगे बाद में आए, लेकिन पाव ऊपर पहले आ गया। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग का सिंपल लॉजिक है कि मार्केट विल वैल्यू द प्राइस, जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, उम्मीदों से होता है। और जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो ठोस बुनियादी तौर पे फंडामेंटल्स पे निर्भर करती है। तो वो तो साइंस ही रहेगा, लेकिन उसका जो आंकलन है वो बिल्कुल आर्ट वाली चीज अभी भी रहेगी। तो उसको बैलेंस करना आपको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सीखना पड़ेगा।